आलोक जी, पहले वीवीआईपी चेहरे भी दिखा रहे हैं। एक सवाल मैं जल्दी से ले लेती हूँ रोहित। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, लेकिन बात फिर उसी पर आकर टिक जाती है। पहले चरण में भी वो उत्साह देखने को नहीं मिला था और सेकेंड फेज में भी वही स्थिति है। तो क्या इसका एक बड़ा कारण, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कि दरअसल 21 पार्टियों की ओर से ईवीएम को लेकर क्वेश्चन किया गया है, और ईवीएम पर अगर लोगों का भरोसा नहीं रहेगा तो क्या नतीजे इस रूप में सामने आएंगे कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे वोटिंग के लिए? और यही इस वक्त दिखाई भी दे रहा है हमें। देखिए, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि उन पार्टियों को सोचना चाहिए जो ये मानती है कि हमें मोदी को रोकना है। जो लोग इसके विरोध की बात करते रहे, वो क्यों नहीं समझते कि उन्हें प्रचार करना चाहिए कि नहीं, लोग वोट डालें। जो उनके समर्थक है वो भी यदि वोट डालने के लिए नहीं जाते, अब छोड़िए, जैसा भी कहा जा रहा है, भाई लहर नहीं है, लेकिन किसी तरह मतदाताओं को बाहर निकालने की जिम्मेदारी सभी पार्टियों की है। मीडिया को अभी देखिए, आपके सामने मीडिया ऐसा कर रहा है। मीडिया तो बार बार कहता है कि भाई आप वोट डालने के लिए जाइए, मशीन कुछ जगह खराब हो सकती हैं, सारी मशीनें गड़बड़ नहीं हो सकती हैं, थोड़ा समय धैर्य के साथ ही आप वोट डालेंगे तो आप कम से कम अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और ये तस्वीरें लोकतंत्र को देखिए, एक महिला मुझे लग रहा है बीमार है, उसके बावजूद ये वोट डालने के लिए निकली हुई हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अविश्वास की वजह से अपने घरों से अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनसे हमारी ये अपील है कि वोट डालिए, क्योंकि 5 साल में आपको एक बार अपने भविष्य को चुनने का मौका मिलता है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से, आप सब विद्वान लोग हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज कम है, संजय जी कह रहे हैं यूफोरिया का असर नहीं दिख रहा, इसका मतलब मोदी जी को नुकसान हो रहा है। अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, तब भी हम लोग ये कहते हैं कि देखिए ये एंटी इनकम्बेंसी का असर हो सकता है, लोग बदलाव चाहते हैं इसलिए वोटिंग करने के लिए निकले। लेकिन रोहित, इन दोनों को कैसे देखेंगे? ये जो आप कह रहे हैं, एनालिसिस कह रहे हैं, ये पहले बिल्कुल लागू होता था कि अगर लोग बहुत ही ज्यादा तादाद में, संख्या में जा रहे हैं, परसेंटेज बहुत हाई है, तो वो बदलाव के लिए जा रहे हैं। अब ये भी होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के जा रहे हैं तो वो कायम रखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी इस चीज़ का कुछ थोड़ा ढीला पड़ गया है कि अगर संख्या ज़्यादा होती है तो क्या है, लेकिन अगर संख्या कम होती है तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो भी सरकार है उसके विरोध में कुछ लोग उदासीन होकर के कर रहे हैं। संजय जी ये ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन मुझे आज ये कहना है, सबसे ज़्यादा ताज्जुब मुझे लग रहा है तमिलनाडु में जो इतना कम हो रहा है, और देखा कर्नाटक में भी कम वोटिंग प्रतिशत दिखाई दे रही। तमिलनाडु का इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो सरकार वहाँ पर आंकड़ा आएगा वो बहुत ही असर डालेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। और आप जानते हैं दोनों ही पार्टियों के साथ राष्ट्रीय पार्टियां जुड़ी हुई हैं इस बार। जोड़ना चाह रहा था जी, जो आप कह रहे हैं कम वोट का एक एडवांटेज उन पार्टियों की होता है। आप आश्चर्य करेंगे, 70 जिस समय इंदिरा गांधी की लहर जिसको कहा जाता है सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, 33% वोट हुआ था। इसलिए ये कहना कई बार कमिटेड वोट डाल देता है। इसलिए यदि डीएमके यदि वोट नहीं डलवा पा रही, जहां मानते हैं कि डीएमके की लहर है, तमिलनाडु में लोगों का ऐसा दावा है, सर्वे मेरा ख्याल है CSDS हमारे साथी भी बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यदि कमिटेड वोट, चाहे वो बीजेपी का हो, यदि वो डाल देता है, या डीएमके या एडीएमके का डाल देता है, या समाज मायावती जी का वो वोट डालता है, ये भी एक प्रतीक होता है कमिटेड वोट डाले। लेकिन बेहतर लोकतंत्र में यही माना जाता है कि जो कमिटेड नहीं है, यही इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, जो लोग कमिटेड नहीं है उनको भी वोट के लिए बाहर निकालिए, उनसे कहिए कि आप जिसको अच्छा समझते हो वोट डालिए।